नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास ऑफ साइंस में। अब इस वीडियो को स्टार्ट से देखने पर आपको ये लग रहा होगा कि ये जो है क्लास है पेज पर चल रही है और आजकल का ज़माना जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड का है। तो हम इस वीडियो को क्यों देखें, इसमें तो कुछ क्वालिटी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि मेरे पास साधन कम है, लेकिन आपको इस चैनल के थ्रू मैं पूरे नंबर दिलाने की जो है पावर रखता हूं। तो अगर आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको हमारे चैनल का कंटेंट पता चलेगा। तो आपके जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ एलिमेंट्स को लेकर या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर ऐसा रिएक्शन करवाया कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाए तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और इक्वेशन का मतलब होता है उसी रिएक्शन को शॉर्ट में लिख देना। जैसे कि अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने देखा है। इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस पूरी लाइन को जब आप सेंटेंस में लिखना चाहे, ए स्क्वायर सेंटेंस में लिखे फिर 2ab सेंटेंस में लिखें तो 2 से 3 लाइनें भर जाएगी। लेकिन उसी को आपने छोटे से फॉर्म में लिख दिया तो इसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। अरे बाबा, फॉर्मूले को ही तो साइंस में इक्वेशंस कहते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ लेना चाहिए और पढ़ के याद कर लेना चाहिए, उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसकी जो है डिफिनीशन आपको याद कर लेना है। और इस चैप्टर की सबसे खास बात है कि इसमें आने वाले हर एक टॉपिक में इक्वेशंस हैं। तो इक्वेशन यानी कि रिएक्शन की लाइन आपको बनाना आना चाहिए। तो आपको रिएक्शन की लाइन बनाने के लिए एक बार सीखने के बाद उसको 2 से 4 बार लिख लिख कर याद करना होगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है। और केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा होती है, रात को रटो सुबह सफ़ा हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन सीखने के बाद इसके ही जैसा एक क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर अलग होगा। उसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली में मैंने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से आएगा। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में इक्वेशन भी लिख देता हूँ। तो आपको सेकंड क्वेश्चन जो याद करना है अच्छे से समझकर, उसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। थर्ड नंबर पे मैं आपसे कहूँगा कि आपको जरूर करके याद कर लेना है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो ये 3 क्वेश्चन जो है लगभग एक जैसे दिखने में होते हैं। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर रिएक्शन। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का आंसर सेम तो नहीं है, दोनों का अलग अलग है, और वो आपको जरूर करके याद कर लेना है। और उसके बाद होता है व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनती है वो भी आपको सीखना है, और उसके साथ साथ उसकी डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। चौथे नंबर पे है वही सेकंड वाले के जैसी एक क्वेश्चन है, यानी कि जब आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन सीख ली है तो उसके अलावा आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ C+O2 और इसको मिलाने पर बन रहा है CO2। तो यहाँ पर कार्बन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो दोनों तरफ के एलिमेंट्स जब सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। कई बार हमको साइंस में पेपर में इक्वेशंस इस तरीके से लिखे हुए देते हैं कि उसमें नंबरिंग जो है अनबैलेंस होती है। तो अगर आपको उसको बैलेंस करना सीखना है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप इसकी डिफिनीशन भी याद कीजिए। और बहुत ज़रूरी काम है जिसका नाम है बैलेंसिंग इक्वेशन। जब आप इस चैप्टर को सीख रहे हैं तो इसमें इक्वेशंस को बैलेंस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसमें से क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और पांचवा जो है आपको याद करना है, उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस टॉपिक को आपने शायद 9th में ही पढ़ा होगा। इस बार 10th में भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे आपको सीख लेना चाहिए, उस टॉपिक का नाम है, यहाँ पर मैं एक बार में बोलना चाहूँगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशंस। यानी कि केमिकल रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शंस आएगी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले नंबर पे आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट में मैंने RN लिख दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है इसकी डिफिनेशन याद करना है। और इसी के अपोजिट एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में होता ये है कि 2 एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल एलिमेंट बना देते हैं।
तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एलिमेंट की जगह आप प्रोडक्ट और कंपाउंड मिक्सचर इस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये होता है कि एक सिंगल केमिकल कंपोजिशन ब्रेकडाउन होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देती है। तो इसके साथ आपको जो है अगला जो टाइप सीख लेना चाहिए वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है पावरफुल वाला एलिमेंट कमज़ोर वाले एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह ले लेता है और नया केमिकल कंपाउंड बन जाता है। और इसी की जैसी एक और इक्वेशन है जो आपको सीखना चाहिए, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वाला टॉपिक भी आपको इसके साथ ही सीख लेना है। अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको ये सीखना आसान रहेगा। और इसके बाद आपको जो सीखना है वो आप शायद नाम जानते हैं, उस रिएक्शन का नाम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्ब होना या फिर रिलीज होने का काम होता है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको ये समझ में आएगा। और इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, या फिर इसको पहचानने वाला कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर इन द ब्लैंक वगैरह आ जाते हैं। और इसके अलावा इन दोनों रिएक्शन में आपको डिफरेंस लिखने को आ सकता है, तो आपको ज़रूर करके एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद कर लेना है। इसके बाद चौथे नंबर पे मैं आपको कहूँगा कि आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन याद करना चाहिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस पूरी वीडियो में आपको चैप्टर 1 की उन टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ जिनको आपको ज़रूर करके रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपके यूनिट टेस्ट में आते हैं, क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम में भी आते हैं, प्री बोर्ड्स में आते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को जरूर करके याद कर लेना चाहिए। और वो स्टूडेंट्स जो पूरे देश में या फिर अपने शहर में, अपने स्कूल में अपना नाम टॉप पर देखना चाहते हैं, या जिनकी मंशा है कि वो पूरे 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड है, क्लास ऑफ साइंस। आप इस चैनल की हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए और हर एक वीडियो आपको आपके 100 मार्क्स की तरफ बढ़ाती जाएगी, आपकी सक्सेस की तरफ ले जाएगी। इसके बाद आपको ज़रूर करके याद कर लेना चाहिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि चैप्टर 1 से आपको कौन कौन से टॉपिक जरूर करके याद कर लेना चाहिए। आप इन टॉपिक्स की लिस्ट बना सकते हैं और इनको याद कर करके इनके ऊपर टिक लगा सकते हैं। तो इससे आपका वर्किंग रिकॉर्ड रेडी हो जाएगा, जिसको देखकर आपको मोटिवेशन आएगा कि हाँ, हमने इतनी चीज़ें रेडी कर ली है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब आप सीख लेते हैं तो इन दोनों की मिली जुली एक रिएक्शन का नाम होता है, जिसका नाम बहुत ज़्यादा टीचर याद करवाते हैं, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन भी आपको डिफिनीशन याद करना है। इन सारे टॉपिक्स में डिफिनीशन को याद करने के साथ साथ इनके इस टाइप के केमिकल इक्वेशन लिखने को आते हैं, वो आपको याद करना जरूरी रहेगा। इतने में आपका चैप्टर का जो है 70% हिस्सा कवर हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, उन क्वेश्चन का नाम मैं बता देता हूँ। वो क्वेश्चन जो आपको रेडी करना है वो है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना या फिर किसी मेटल का ख़राब होना। तो कोरोजन क्या होता है और इसकी मेथड्स याद करना है आपको। मेथड्स किस लिए? मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो आपको ये इसके साथ ये दोनों याद कर लेना है। कोरोजन क्या होता है ये भी याद कर लेना है, और आप कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं ये ज़रूर करके याद करना है। एट्थ जो टॉपिक है वो ऐसा ही है, जिसमें आपको रैंसिडिटी याद करना है। रैंसिडिटी का मतलब जो है ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होते हैं वो किस तरीके से एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर ख़राब हो जाते हैं। तो उसी के से रिलेटेड ये आंसर रहेगा, रैंसिडिटी। और रैंसिडिटी को भी आप कैसे रोक सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन का तरीका आपको ज़रूर करके याद कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और अगला आपको याद करना है कि अगर आयरन नेल को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो सॉल्यूशन का कलर जो होता है ग्रीन हो जाता है। क्यों हो जाता है ये टॉपिक आपको याद कर लेना है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है मैग्नीशियम रिबन का, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उससे पहले उसको क्लीन करना पड़ता है। क्यों? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक से को आपको ध्यान नहीं देना है, बस मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों बर्न करना पड़ता है, ये टॉपिक आपको ज़रूर याद कर लेना है। और इतने टॉपिक अगर आपने पूरे याद कर लिए हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी चैप्टर 1 की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। और इन सारे टॉपिक्स में से भी बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने समझाकर आंसर सहित पूरा वीडियो चैनल पर डाला हुआ है। आप चैनल की वीडियोस में जाकर इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। और उन टॉपिक्स को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो देखकर आपको आंसर याद हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ, हमको ईजिली समझ में आ रहा है, आपके टॉपिक याद हो रहे हैं। और इसके अलावा
आप चाहते हैं कि इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए आपकी ही कमेंट पर आपके नाम के साथ उस आंसर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा, और मेरे एक्सप्लेन करने के बाद हो सकता है कि आपको वो आंसर इस तरीके से याद हो जाए कि आप कभी भी ना भूलें और एग्ज़ाम में लिखकर 100% मार्क्स पाएँ। तो यहाँ पर आपके चैप्टर 1 की कंप्लीट तैयारी से रिलेटेड मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, जो आपको ज़रूर करके कंप्लीट करना चाहिए। आप इसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए और याद कर करके टिक लगाते चाहिए, और आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, पिक्चर यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इसी चैप्टर में आपने जो कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखी है, तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन मेन एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में या फिर दूसरी एग्जाम में आपको कुछ भी इक्वेशन दे देंगे और उन्हें पहचानने का बोलेंगे कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो आपको इन टॉपिक्स को इतने अच्छे से सीख लेना है कि आप रिएक्शन का टाइप पहचान पाए कि वो डिस्प्लेसमेंट है या एक्सोथर्मिक है या फिर प्रेसिपिटेशन है या फिर रिडक्शन है या रेडॉक्स है। तो जब आप इन आंसर को सीख लेंगे अच्छे से, तो आपको रिएक्शन पहचानना भी आ जाएगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फिर मेन एग्जाम में आएगा या फिर किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप कर पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये वैल्यूएबल नॉलेज पहुंच पाए।